हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स की ओनली न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, मिशन 2024 ये मिशन है आप लोगों का। और क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का भी मिशन है 2024, क्योंकि उसमें इलेक्शन होने वाला है। और इलेक्शन के कारण ही आप लोगों का क्या एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो हम लोग का अभी क्या है, आप लोगों का अभी मिशन 2024 है एग्ज़ाम पर्पज़ से। और उन लोगों का क्या है, उन लोगों का लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लाइट चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली वैसा क्वेश्चन जो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे सॉल्व करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे हम लोग, कुछ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जल्दी जल्दी में रिवीजन कर लेंगे, वन शॉट में थोड़ा फार्मूला कर लेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और यदि डिटेल चाहिए तो आप लोग क्या करें, हमारे चैनल पे जा सकते हैं, लाइट चैप्टर देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियो आप लोगों को क्या है, अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए वीडियो जाके एक बार, पूरा डिटेल में ज़रूर देखिए, वो काम आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अब लास्ट 15 डेज में कैसे आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई कैसे करना है, उसके बारे में भी वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ज़रा, लाइट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइट में क्या आ जाएगा, लाइट में मान लीजिए एक ही बार में सारा मिरर और लेंस करा, अच्छा छोड़िए, आज हम लोग सिर्फ मिरर करते हैं। तो लाइट में क्या है, लाइट चैप्टर देखिए ज़रा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले उसके बारे में जानना पड़ता है, थोड़ा फार्मूला भी जानना होगा, थोड़ा कंसेप्ट भी जानना होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले लाइट में हम लोग क्या करेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट हम जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग कनकेव और कन्वेक्स में जा रहे हैं। तो कनकेव और कन्वेक्स में थोड़ा सा डिटेल हम दे दें जल्दी जल्दी। तो देखिए इसमें क्या होता है, लाइट में दो टाइप का, प्लेन मिरर का नहीं, एक्सेप्ट प्लेन मिरर हम बात करेंगे कनकेव और कन्वेक्स का। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका ये क्या है, इनर पार्ट, यदि मान लीजिए वो सिल्वर पॉलिश रहता है तो ये बैक पोर्शन जो है इसे हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं, ये शाइनी सरफेस होता है। और ये क्या है, इसका बैक आउटवर्ड पोर्शन यदि सिल्वर कलर हम लोग कर दें तो ये अंदर वाला जो पार्ट होता है वो शाइनी सरफेस होता है, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये मिरर हो गया हमारा कन्वेक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कनकेव। जल्दी जल्दी में रिवीजन हो रहा है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसे भी ले लेते हैं एम डैश। तो ये हमारा जो है, ये सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये आउटर सरफेस होता है जो हमारा शाइनी सरफेस होता है, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कनकेव मिरर में देखिए ज़रा क्या है, ये आउटवर्ड मतलब बाहरी पोर्शन जो है वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये हमारा सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये है हमारा सिल्वर पॉलिश्ड। ठीक है, और ये अंदर का जो पार्ट होता है वो शाइनी सरफेस होता है। इसमें बाहर का क्या है, ये है शाइनी सरफेस, ये हमारा हो गया शाइनी सरफेस, और ये सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये हमारा है सिल्वर पॉलिश्ड, ये सिल्वर पॉलिश्ड होता है। ठीक है, अब देखिए कनकेव मिरर जो है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो कनकेव मिरर क्या करता है, रियल एज वेल एज वर्चुअल बनाता है, रियल भी बनाएगा वर्चुअल भी बनाएगा। लेकिन एक ही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जब वो लाइज करता है किसके बीच में, पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब पोल क्या है, ठीक है, उसे हम लोग जानेंगे। पोल और फोकस के बीच में जब रहेगा तो क्या करेगा, वो ऐसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। वही जब हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे तो पता है किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा कन्वेक्स लेंस, उल्टा हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, जल्दी जल्दी में वन शॉट। तो अब हम लोग देखिए यहाँ जनरली ये क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है। देखिए ध्यान से, ऐसे ये जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए क्या होता है, अब इसी को हम लोग कट कर दिए, मान लीजिए यहाँ से ऐसे कट कर दिए, यहाँ से ऐसे कट कर दिए, और एक में क्या कर दिए, अंदर की ओर पॉलिश कर दिए, और एक में आउटर पॉलिश कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कनकेव मिरर में देखिए क्या है, जनरली क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है, उसी का एक पार्ट होता है। चलिए, जी हाँ, बहुत बढ़िया बन गया। तो अब देखिए जब मान लीजिए आप लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेंटर होता है बीच में,
तो इस हॉलो स्फीयर का भी एक सेंटर है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन जो है ये हमारा पोल होता है, ये सेंटर हो गया, इसे बोलते हैं जो, देखिए इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये वाला पार्ट जहाँ से जहाँ से लाइट पास करता है। तो ये हमारा हो गया पोल और ये हमारा होता है सेंटर। हॉलो स्फीयर का कोई एक पार्ट है जहाँ पे सेंटर, तो ये हो गया सेंटर, सी को बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसे आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख लिए एक शॉट में पूरा लाइट हो जाएगा, लाइट बोल रहे हैं, मिरर तो हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास जब अगला आएंगे अगले बार तो हम लोग डायरेक्ट लेंस लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन का भी वीडियो डाला हो चुका, तो आप लोग चाहें तो रिफ्रैक्शन में देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन का टोटल। तो देखिए ये हो गया हमारा पोल। अब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बीच में फोकस भी होता है, तो फोकस क्या है पहले वो जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या है, कुछ रूल्स होता है, इमेज फॉर्मेशन का 4 रूल होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसका सेंटर कहीं होगा, मान लीजिए सेंटर सी है। जितना भी सारा लाइट रे है, ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है, जहाँ से पास करता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे जितना भी लाइट रे आएगा वो पैरेलल आएगा, किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है। और ये जो फोकस है, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो ही बोले, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब ये जो होगा हमारा, देखिए ध्यान से, ये दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे देख लिए, मतलब PC इक्वल टू F इक्वल टू फोकल लेंथ। जो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, एक स्लोगन है मेरा, आप जरूर देखिए, चूँकि ये क्या है, रिवीजन हो रहा है। आप लोगों को दोबारा क्या है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए ज़रूर देखें आप। ये PC हो गया हमारा फोकल लेंथ, सॉरी ये हो गया PF फोकल लेंथ, और ये जो PC हो गया वो हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे R से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक आता है, एक रिलेशन है, क्या रिलेशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन यही है कि देखिए ध्यान से, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, फोकल लेंथ का डबल होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो है वो क्या हो जाएगा, 2F, ट्वाइस F। तो F क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है। इसका भी यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, उसको फोकल लेंथ में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतना सारा टर्म्स है, यदि आपको पता होगा इतना सारा टर्म्स तो क्या होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम इतना चाहिए, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया। अब देखिए ज़रा, ये जो कनकेव मिरर है ये क्या करता है, ये रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। लेकिन इसका कंडीशन है रियल कहाँ बनता है, तो सारे कंडीशन में यदि आप देखिए,
इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, बहुत दूर पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगा इमेज। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। यदि फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो उल्टा उसका कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। एक ही कंडीशन है वो जिस पे दोनों सेम होता है। उसके बाद जब लेंस में पढ़ेंगे, लेंस में बताएंगे तो 2f पे होता है वो। 2f पे यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी 2f पे बनेगा। वो लेंस में जब हम लोग कराएंगे रिवीजन नेक्स्ट क्लास जो होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी बताएंगे हम। तो ये कुछ कुछ जानना पड़ता है। चलिए इतना सारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। देखिए साइन कन्वेंशन होता क्या है। ऐसे बहुत सारा रूल है। इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है कि यदि मान लीजिए लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगा। यदि फोकस से होकर जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो अनडेविएटेडली क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा सेम पाथ पे, ठीक है। और सेम एंगल से, सेम एंगल बनाते हुए यदि इंसिडेंट करेगा तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा कुछ कुछ रूल होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में इतना सारा बता दिए हैं। और इनको यदि जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको दिक्कत हो रहा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं लाइट चैप्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा साइन कन्वेंशन जानेंगे जल्दी जल्दी के बारे में, जल्दी जल्दी से। साइन कन्वेंशन जानने के बाद में क्या हो जाएगा, सारा वन शॉट में कर रहे हैं ये सारा, बस इससे सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं है जो आपको न्यूमेरिकल्स पे दिक्कत दे। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जल्दी से जान लेंगे, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद कनकेव मिरर में क्या होता है, UVF क्या होता है देखेंगे, वो मिरर फार्मूला क्या होता है वो भी जल्दी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल बनाने के पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले वो जानना पड़ता है। यदि वो नहीं, यदि आपको क्या है उसके बारे में नहीं पता हो, कंसेप्ट नहीं पता हो, तो आपको हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। माइनस प्लस पॉजिटिव निगेटिव में हमेशा गलत होगा, इसलिए उसको जानना पड़ता है। तो चलिए देखिए साइन कन्वेंशन, ये होता क्या है। देखिए हम लोग जनरली बात करेंगे किसके बारे में, कनकेव के बारे में बात करें। तो चलिए कनकेव पहले ले लें हम लोग। ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर होता है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये P है, ठीक है, मान लीजिए C है, चलिए F है। ये दोनों के बीच में यही रिलेशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों में यही रिलेशन है कि ये क्या होता है, फोकल लेंथ हाफ होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और ये डबल होता है। मान लीजिए यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए रूल यही कहता है कि जितना भी सारा लाइट रे आएगा, ऑल लाइट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी लाइट रे आएगा वो किसके पैरेलल जाएगा, तो वो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यदि जैसा कि रूल है, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है लेफ्ट से राइट, मतलब ये लेफ्ट है मिरर, ये M ये मिरर है। यदि लाइट रे, ठीक है, लाइट रे की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो उसे क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। कहने का मतलब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि लाइट रे जाए तो क्या लेंगे, उसके साइन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिलो जाएगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो क्या लेंगे, इसे निगेटिव। मतलब जस्ट अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लाइट रे जाए तो उसे क्या लेंगे, निगेटिव लेना है। इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जाएगा तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, अबव, ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे ये इतना सारा चीज़ तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए इसमें और भी कुछ है।
सबसे इम्पॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। क्लास 11th में जाएंगे तो लेंस मेकर फार्मूला बनता है, वो होता है म्यू इंटू 1/, अच्छा ठीक है अभी वो नहीं, चलिए पहले एग्जाम पर्पस से। तो मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, पहले ये लिख दिए हम जान के, उसके बाद इस पर फिर आने वाले हैं। ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला। भी को क्या बोलते हैं, भी को बोला जाता है, चलिए यहाँ पे लिखें पहले से, इमेज डिस्टेंस। यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ को बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आए हम। क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में, ऑलवेज। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, देन सो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इसलिए उसे क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि मिरर को लेफ्ट साइड में रखें और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव। मिरर को यहाँ रखें, ऐसे मेजर कर दिए, निगेटिव हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें हम लोग लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, इफ़ ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, नाउ इट इज टेकन टू बी निगेटिव। मतलब अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे। चलिए अगला में हम अगला कर दें, नहीं तो मालूम चला कि में खिचड़ी बन गया। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे रखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, सो इट इज टेकन टू बी निगेटिव। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, आइदर मिरर एंड लेंस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे, ऑलवेज निगेटिव। मतलब यू क्या आ जाएगा हमारा, यू आ जाएगा निगेटिव, आइदर कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे इजी है। यदि कंसेप्ट भुला भी गए, भूल गए, अरे भैया यू निगेटिव होता है, वो क्या है, सदाबहार है, वो यू निगेटिव होगा। क्यों होगा, कोई पूछेगा तो बोलिएगा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, इस डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे इंसिडेंट रहेगा तो पॉजिटिव होगा, यदि ऐसे मेजर कर दिए निगेटिव हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखें तो निगेटिव हो गया। ठीक है, बाद में बात करेंगे हम कनकेव और कन्वेक्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द, कहाँ से, पोल, मतलब ओरिजिन बोले, यहाँ से यदि मेजर करते हैं ऑल द डिस्टेंस, जितना भी सारा डिस्टेंस है, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। जब लेंस में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। दोनों कंपेयर करते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अच्छे से आप सुनते रहिएगा, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यू क्या है, निगेटिव। क्यों, लेफ्ट साइड में रखा। यही निगेटिव पॉजिटिव यदि कन्फ्यूजन होगा, नहीं होगा तो 110% रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं एंड तक देखिए, ज़रूर देखिए, जितना भी सारा कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों हुआ, अरे भैया यू को लेफ्ट साइड में रखें। लेकिन ये तो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ये पोल है, ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसे मेजर करेंगे निगेटिव। ठीक है, वो निगेटिव होगा। चलिए, हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो उसका इमेज फॉर्म करता है, कहाँ फॉर्म करता है, आइदर क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आफ्टर द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। इसके पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, उसमें कंडीशन है। यदि क्या है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, यदि इमेज बिहाइंड मिरर बनता, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं, यदि मिरर का इमेज यहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है लेफ्ट साइड, मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में रखें, राइट साइड बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज यदि राइट साइड बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, तो उसे लेते हैं पॉजिटिव, लेते हैं, टेकन टू बी पॉजिटिव। व्हेन इमेज इज फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर, नाउ इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इफ image is formed on the same side of the object,
या बोले इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन इट इज़ टेकन टू बी निगेटिव। यदि हम लोग क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए इमेज यहाँ बन रहा है, मान लीजिए इमेज यहाँ बना, ठीक है। तो इमेज यदि यहाँ बना तो ये यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, याद रखना है। सपोज कीजिए इमेज यहाँ बना, ठीक है। यदि इमेज राइट साइड बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और जहाँ इमेज बना वहाँ से पोल के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे तो फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ देखिए यहाँ पे मान लीजिए यही एफ है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसे बनता है इसको ध्यान से फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये कनकेव मिरर है हमारा, ये हमारा कनकेव मिरर है। बार बार बोला गया है जितना भी सारा लाइट रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो पैरेलल गया, यही प्रिंसिपल एक्सिस था। और टकरा के देखिए रिटर्न, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और मीट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, मतलब वही पॉइंट कहलाता है फोकस, या मेन फोकस बोले या प्रिंसिपल फोकस। और जैसा कि पता है पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ किधर बन रहा है, फोकल लेंथ किधर बन रहा है, कनकेव मिरर में कहाँ बन रहा है, तो इस मिरर के फ्रंट पे बन रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं, उसके डिस्टेंस को क्या लेते हैं कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में क्या हो गया, भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर या राइट साइड, जो बोलना है बोल दीजिए। बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं या फिर हम बोले राइट साइड ऑफ द मिरर। निगेटिव कब होगा, सेम साइड ऑफ द मिरर। इन फ्रंट बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसे बोल सकते हैं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड, इसी साइड, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फोकल लेंथ किसकी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कनकेव, सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। अब एफ क्या हो जाएगा, कनकेव का फोकल लेंथ जो होता है निगेटिव होता है। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि फोकल लेंथ किधर बन रहा है, फोकस बन रहा है इन फ्रंट, इसीलिए क्या हुआ निगेटिव, तो भैया निगेटिव ले लिए। यही कंसेप्ट कनकेव के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कनकेव में कैसा इमेज बनता है, तो रियल इमेज बनता है। अभी और भी आने वाला है, बहुत सारा टॉपिक आएगा, अभी आया नहीं है। चलिए ये तो कनकेव के बारे में बात कर लिए हम लोग। कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर का भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, कनकेव रहे, कन्वेक्स रहे, लेंस रहे, मिरर रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, अभी देखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, तो पहले चलिए देखते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं, चलिए यहाँ तो लग रहा भर गया थोड़ा सा, अच्छा चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो स्पेस देख रहे हैं कहाँ, अच्छा ठीक है। एक चीज़ और समझ लिए, आपको याद रखना है, तो एक कंसेप्ट है, देखिए ग्राफ सभी को पता होगा। चलिए इसके बाद हम लोग फिर कन्वेक्स मिरर भी ले लेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्राफ सभी को पता है कि ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो मैथ का टर्म है। तो देखिए ये हमारा हो गया एक्स ओ एक्स डैश, तो यहाँ पे एक्स डैश ये हो गया, वाई ओ यहाँ पे हो गया वाई डैश,
तो ये वाई की निगेटिव, वाई की पॉजिटिव, ठीक है, एक्स की निगेटिव, एक्स की पॉजिटिव। तो देखिए अभी हम बोले क्या, राइट साइड, मतलब ये जो मिरर है उसके बिहाइंड राइट साइड क्या लिए थे, पॉजिटिव, तो इधर ले लिएगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, वही काम किया हम, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स की क्या है, ये निगेटिव होता है, ये वाई की पॉजिटिव, वाई की निगेटिव, ठीक है। यदि देखिए परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस ग्राफ के ऊपर में बनेगा, मतलब वाई एक्सिस का पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वाई की निगेटिव है, यदि देखिए यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। तो ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, अब देखिए कनकेव मिरर का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो गया, ये डिपेंड करेगा, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी, ये डिपेंड करेगा इमेज किधर फॉर्म कर रहा है, और फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कहाँ बन रहा है, फोकल लेंथ फ्रंट है, मतलब इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या लेंगे, फोकल लेंथ निगेटिव। किसका फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का, ठीक है। तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इस डायरेक्शन में लाइट रे जाएगा, इस डायरेक्शन में लाइट रे जाएगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट इंसिडेंट रे के निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, चूँकि वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया, नीचे डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो निगेटिव हो गया। और भी टर्म आएगा, इसमें मैग्नीफिकेशन आने वाला है। तो चलिए उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, थोड़ा कन्वेक्स मिरर का भी कंसेप्ट ले लेते हैं। तो ठीक है, आप लोग बने रहेंगे। अब हम लोग कनकेव की जगह पे अब क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कन्वेक्स मिरर, तो देखिए कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अब जैसे मान लीजिए ये लैंप है, ठीक है, इस तरह से जल रहा है, तो रियल में क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और कनकेव मिरर क्या करता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है और डिमिनिश्ड छोटा भी इमेज बनाएगा। मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा तो हमारा चेहरा बड़ा दिखेगा, इसलिए उसका यूज डेंटिस्ट मिरर ये सब में करते हैं, ठीक है। और छोटा भी इमेज बनाता है, दोनों टाइप का, मैग्नीफाइड भी होगा, डिमिनिश्ड भी होगा। डिमिनिश्ड होगा मतलब छोटा बच्चा जैसा चेहरा लगेगा। और हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब कन्वेक्स के बारे में। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का जो इनर पार्ट होता है, कन्वेक्स मिरर का जो इनर पार्ट होगा वो क्या होगा, सिल्वर पॉलिश्ड रहता है। कहीं भी रख दीजिए उसको तो उसका इमेज कहाँ बनाएगा, राइट साइड बनाएगा, ठीक। कैसा बनेगा, तो देखिए ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसका सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिए, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिए, उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनाएगा। इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वर्चुअल बनाएगा और कैसा बनाएगा, डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, नाटा बनेगा। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, जितना भी सारा लाइट रे आएगा, इसके बारे में क्या बात किया, ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल होगा, ये भैया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल, ठीक है। चलिए अब ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये जाएगा यहाँ से और क्या होगा, टकरा के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और यहाँ पर क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आप लोगों को पता होगा, दो लॉज होता है। रिफ्रैक्शन, आप लोगों को रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन का लॉज दूसरा है और रिफ्लेक्शन का लॉज दूसरा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर क्या होगा, इंसिडेंट। मतलब जितना भी सारा, कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर क्या करेगा, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। और दूसरा क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इक्वल टू आर। वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो हो जाता है किस में, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ, उसका इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये कहाँ से होकर पास करेगा, तो ये हमारा पास करेगा ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बैकवर्ड, देखिए, ठीक है। और ये कहाँ से होकर पास करेगा, तो ये हमारा जाएगा फोकस से होके, ठीक है। और इसी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करता है। देखिए ध्यान से, इंटरसेक्ट नहीं करता, इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये लग रहा है कि बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड की, तो लग रहा है कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है। मान लीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इमेज। ध्यान से देखिएगा यहाँ, इसी पे हम बताएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, मिरर में वही रहेगा, कन्वेक्स हो या फिर कनकेव मिरर, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इसको माइनस लेते हैं। लेकिन फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कनकेव मिरर में हम लोग क्या किए थे, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या था, तो फोकल लेंथ निगेटिव था। फोकल लेंथ निगेटिव था, क्यों, यह टकराया था, कन्वर्ज किया था किसी एक पॉइंट पे, वही तो था फोकस। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसे ही तो बोलते हैं फोकल लेंथ। इसलिए फोकल लेंथ क्या हुआ, लेफ्ट साइड, मतलब निगेटिव, किसका, कनकेव का। अब यहाँ पर देखेंगे, ये डिमिनिश्ड बना, कैसा बना, पहले एक बार इसके बारे में लिख लें। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। हमेशा मतलब ऑलवेज, हमेशा। देखिए कैसा बना, छोटा बना, नाटा बना ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा इमेज। अब देखिए ये है हमारा फोकस और ये पोल, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जैसा कि सभी को पता है, अभी बता चुके हैं। इसका मतलब क्या है, मिरर है, देखिए किस साइड में है, राइट साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है वो तो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। सॉरी, क्यों बोले, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखें तो ये निगेटिव हो गया, क्यों, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो लेफ्ट साइड में रखे हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। लेकिन इसका जो फोकल लेंथ है, व्हाट इज फोकल लेंथ, जो डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एफ क्या हो गया, यहाँ पे एफ हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। इस साइड बनता तो क्या होता, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, इमेज कहाँ बन रहा है, ये तो फोकल लेंथ था, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों के बीच के जो भी डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, वो भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, क्यों पॉजिटिव लिए, कहाँ बन रहा है ये देखना है। लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये कैसा बनाएगा, ऑलवेज डिमिनिश्ड बनाएगा, ऑलवेज हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, नाटा इमेज बनाएगा, ठीक है। चलिए, और सभी का डायग्राम लगभग सेम होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और ये जो डाइवर्ज करता है वो फोकस से होकर पास करेगा। जहाँ पे इट सीम्स टू बी, मतलब बार बार बोल, लग रहा है कि ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है जब बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, यही पहचान है वर्चुअल की। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो चलिए, मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। 1 घंटे का टॉपिक, 1 घंटे में सारा आपका क्या हो जाएगा, पूरा मिरर कंप्लीट हो जाएगा। अब है मैग्नीफिकेशन, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हैं आप, इसे बोल सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। होता क्या है ये, मिरर के बारे में बात करेंगे तो होता है -v/u, ठीक है। और
ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी हो गया, ये भी। जब दोनों को कंबाइन करते थे तो क्या बनता था, इक्वल टू माइनस भी बाई यू, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है कि इतना 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दिया है इतने डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ठीक है। इमेज की कहाँ बनता है, तो बिहाइंड मिरर बनता है, इतने डिस्टेंस पे बनता है, तो वो इमेज डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा दे देगा हाइट ऑफ इमेज दिया रहेगा, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये और भी है इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि मैग्नीफिकेशन, मान लीजिए मैग्नीफिकेशन यदि निगेटिव में है, कैसे है, निगेटिव में है, इसका मतलब क्या होगा, रियल। यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में है तो मतलब वर्चुअल होगा, वर्चुअल हो गया तो इरेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, इसे जानना है, ठीक है। चलिए और क्या है, तो देखिए ये मैग्नीफिकेशन हो गया कि रियल और एम निगेटिव में आ रहा है। मान लीजिए दिया हुआ वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स, ठीक है, कैसा, रियल, मतलब एम क्या हो जाएगा, -4। और दिया है वर्चुअल है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन जो है इतना टाइम्स वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे कर रहा है, एट ए डिस्टेंस फलना ये। तो उस कंडीशन में क्या है, तो मैग्नीफिकेशन एम जो है वो आ जाएगा +4। अब और चलते हैं हम लोग, यदि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है और लेस देन 1 है, तो देयर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1, इफ मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, दैट इज इमेज क्या हो जाएगा, इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या बिगर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इक्वल है मतलब इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेस देन 1 है तो इमेज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किससे लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट। ये सारा इतना सारा कंडीशन है कि यदि आपको पूरा क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जिनको लिखना है लिख सकते हैं, बार बार बोले वीडियो देखिए, पॉज करके लिखिए, ठीक है। नहीं होता है खुद से लिखिए, नहीं बनेगा तो फिर पॉज करके भी देख सकते हैं। इससे क्या है, आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज फिर क्या है, एक बार पूरा कंसेप्ट देख लीजिए, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। अब हम लोग जो अगला जो स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए सारा कंसेप्ट ले लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए हैं, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं किसी भी कनकेव मिरर में। बोला जरा मैग्नीफिकेशन जो भी बन रहा है वो क्या है, मैग्नीफिकेशन 1/2 है। मैग्नीफिकेशन कितना दिया है, 1/2। कैसा मिरर है, ये मिरर है हमारा कन्वेक्स। कैसा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर। मैग्नीफिकेशन कितना गिवन है, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन है वो दिया है 1/2। बोला जरा वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट को फिर कहाँ प्लेस कर दे कि उसका मैग्नीफिकेशन कितना आ जाए, 1/3। 2 बार लेना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। ये कनकेव रहे, कन्वेक्स रहे, लेंस रहे, मिरर रहे, ठीक है। क्यों होता है, चूँकि इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। चलिए ये दिया है और मैग्नीफिकेशन दिया है, मैग्नीफिकेशन दिया है कि मैग्नीफिकेशन क्या दिया है, तो मैग्नीफिकेशन दिया है 1/2। ध्यान से देखिएगा, मैग्नीफिकेशन दिया है मतलब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू दिया है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिरर की -v/u। तो -v/u कितने के इक्वल हो जाएगा, ये लिखिए -v/u कितने के इक्वल होगा, तो मैग्नीफिकेशन m = -v/u। मैग्नीफिकेशन कितना है, 1/2।
माइनस भी बाई यू। ठीक है, चलिए तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -2v। u कितना हो जाएगा, -2v। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की u इक्वल टू -2v। आप चाहते तो v भी लिख सकते थे, v इक्वल टू क्या लिखते, -u/2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास u है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पे डाल दिए डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, u दिया गया है कितना, -30। ठीक है, -30 है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, या नहीं आता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए u की वैल्यू। चलिए हम यहीं पर पुट कर देते हैं, 1/2 इक्वल टू -v, u कितना है, -30। u कितना है, -30। कहाँ से आया u, तो u हमारा आ गया, देखिए यहाँ से कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, बोलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। अरे भाई यहाँ लिखा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30, मतलब कनकेव मिरर है ऑब्जेक्ट, ये कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं रखे हैं 30 सेंटीमीटर के दूरी पर। अब ये कैंसिल कर दिए। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 215 भी इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। देखिए भी कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, भी 15, देखिए ध्यान से, भी 15 है, u -30 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम लोग मिरर फार्मूला लगा के फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो चलिए फोकल लेंथ फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय अप्लाइंग मिरर फार्मूला। अब हम लोग मिरर फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v 1/u 1/f। v कितना है, 1/15, u कितना है, -30 इक्वल टू 1/f। ये हो गया 1/15 1/30 इक्वल टू 1/f। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 15 2 जा 30। ठीक है, 31 जा। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/f, देयरफॉर f इक्वल टू 30। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। देखिए अब हमारा क्या आ गया, फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास फोकल लेंथ आ गया है और बोला है मैग्नीफिकेशन कितना है, मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए, 1/3। चलिए अगला, अब हम लोग अगला टॉपिक के लिए अगला सेंटेंस, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब हमारे पास फोकल लेंथ आ चुका है, देखिएगा ध्यान से, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दे कि मैग्नीफिकेशन 1/3 आएगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ निकाल चुके, मैग्नीफिकेशन यहाँ पर है। तो चलिए मैग्नीफिकेशन, तो देखिए यहाँ से मैग्नीफिकेशन -v/u। ठीक, चलिए कितना दिया है, 1/3। कितना दिया है, 1/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मैग्नीफिकेशन 1/3। ठीक है, v/u। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, u की वैल्यू, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दे, कहाँ पे प्लेस कर दे, ताकि उसकी मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए, उसकी मैग्नीफिकेशन हो जाए 1/3। ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैग्नीफिकेशन दिया है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है, -v/u। तो मैग्नीफिकेशन दिया है। अब यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। क्या रिलेट करते हैं, जहाँ पे ऐसे किए थे सेम ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -3v। यदि v के बारे में बात करते तो v इक्वल टू क्या होता है, -u/3। ठीक है, अब मिरर फार्मूला लगाइए, 1/v 1/u 1/f।
f क्या है हमारे पास, तो f की वैल्यू कितना है, ये देखिए f कितना है, तो f है हमारा 1/30। चलिए लगा दिए। v के इक्वल में चलिए यहाँ पे v लिख दिए -1/3v, प्लस माइनस माइनस एलसीएम हो गया 3v, ठीक है। v से डिवाइड किए 3 - 1, तो थोड़ा सा स्पेस ले लें हम लोग। अब ये आ गया 2/3v = 1/30। शॉर्ट करते हैं, 3 10 जा, 2/v = 1/10, तो v = कितना हो जाएगा, बोलिए v = कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो v = 20। हमें क्या चाहिए, बोला है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस करें ताकि उसका मैग्नीफिकेशन 1/3। अभी हमारे पास इमेज आया है, अब इसको यहाँ पे पुट करते, देखिए ध्यान से, u = कितना है -3v। अब यहाँ पे स्पेस लेके चलिए, अब u की वैल्यू को पुट करते हैं, कहाँ पे पुट कर दें, देखिए ज़रा ध्यान से, चलिए इसे हम यहीं पे पुट कर देते हैं ऐसे, u = -3v का वैल्यू क्या है 20, तो कितना हो गया, u = -60 सेंटीमीटर। मतलब u को कहाँ प्लेस करेंगे, -60 सेंटीमीटर पर प्लेस करेंगे तो उसका मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, 1/3। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए अगला क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, तो जिनको लिखना है लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए बड़ा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, उसे कनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है इमेज जो है वो 3 टाइम्स, इमेज क्या है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है। तो बोला कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। 2 डिस्टेंस, 2 निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 2 अलग अलग कंडीशन होगा, एक रियल का होगा और एक वर्चुअल का होगा, 2 अलग अलग कंडीशन में निकालना, इसलिए लिखा है कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 निकलेगा, एक कंडीशन जब रियल होगा और दूसरा कंडीशन जब वर्चुअल होगा। तो चलिए देखें हम लोग इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन फ्रंट, कनकेव मिरर के फ्रंट पे, फोकल लेंथ, यहाँ से देखिए फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, मतलब क्या गिवन है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव में होता है, चलिए निगेटिव लिख दिए। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हम क्यों बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन को डायरेक्ट हम लिखेंगे 3, क्यों बोले, इसके पीछे रीजन था, देख लीजिए यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको शिफ्ट कर दिया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3, और यही तो कहलाता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, जिसको m से डिनोट करते हैं। इसीलिए कभी भी रहेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो डायरेक्ट समझ जाइए कि मैग्नीफिकेशन दिया है, इसी को तो बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। बट वो डिपेंड करता है, मान लीजिए रियल है कि वर्चुअल है, रियल में क्या होगा, मैग्नीफिकेशन रियल में क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्चुअल में क्या होगा, तो प्लस होगा। इसीलिए बोला गया है 2 अलग अलग कंडीशन लेना है, एक बार रियल में लेंगे और एक बार वर्चुअल में लेंगे, उस कंडीशन में दोनों में अलग अलग क्या करेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए चलिए अलग अलग लेते हैं, पहले रियल ले लें, रियल के कंडीशन में, उसके बाद वर्चुअल कंडीशन में, तो 2 अलग अलग कंडीशन। तो यहाँ लिखते हैं कंडीशन 1, मतलब जब इमेज क्या रहेगा, रियल होगा, तो रियल की कंडीशन में मैग्नीफिकेशन जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, -v/u। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या, -3, कब, जब रियल है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u।
तो ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, भी इक्वल टू हो गया 3u। अब यहाँ पे हम लोग मिरर फार्मूला को लगा देते हैं, 1/v 1/u 1/f। देखिए फोकल लेंथ डाल देंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए v के इक्वल में कितना लिखना है, 3u प्लस 1/u इक्वल टू -1/30। एलसीएम 3u इक्वल टू 1/30 कितना हो गया, ये हो गया 1 + 3। देखिएगा अब क्या है, चलिए अच्छा एक स्टेप लिख लें, 4/3u इक्वल टू 1/30। 3 × 10 = 30। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे साथ साथ में निगेटिव लिखते जाना है, साथ साथ में निगेटिव लिखते जाना है। तो u कितना हो जाएगा, u हो गया -40 सेंटीमीटर, एक कंडीशन में। दूसरा कंडीशन यही बोला जाए, 2 पॉसिबल लिखा हुआ है, कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस। तो चलिए एक डिस्टेंस निकल गया। अब दूसरा m जब हम रियल लिए थे, अब यहाँ पे वर्चुअल लेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल, ठीक है। चलिए चलिए -v/u, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, -3u, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, -v यहाँ पे होता -v इक्वल टू 3u, ठीक है। माइनस को शिफ्ट कर दिए। चलिए अब मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/v 1/u 1/f, ये तो हमारा फोकल लेंथ दिया है -30, क्योंकि वो क्या है। अब यहाँ v के इक्वल में क्या लिखे, -3u प्लस 1/u, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एलसीएम, चलिए इस 3 को हम शिफ्ट करके यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3u -1, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1। अब यहाँ पे आ गया 3u, एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे क्या हुआ, 3u क्या आ गया, ये देखिए माइनस। अब यहाँ पे क्या ले लिए हम, प्लस, कितने बार में, 3। यहाँ पर क्या है, -1/30। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2/3u, ठीक है, इक्वल टू -1/30। 3 × 10 = 30, u इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 अलग अलग कंडीशन आ गया, यही 2 अलग अलग कंडीशन फाइंड क्या दिया, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स, क्या है, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स क्या गिव है ना इसमें, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो u कितना है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, या कनकेव मिरर में क्या होता है, या लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मिरर कंडीशन में ऑब्जेक्ट या फिर लेंस के कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, फोकल लेंथ, तो f क्या है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है ये भी बता चुके हैं इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। तो क्या फाइंड करना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मिरर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग मिरर फार्मूला,
क्या अप्लाई करते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो 1/v 1/u 1/f, ठीक है। तो 1/v नहीं पता है, u कितना दिया गया -30, f कितना दिया गया है तो 15। 1/v माइनस 1/30 1/15, ठीक है। चलिए ये हो गया 1/v, शिफ्ट कर दिए 1/15 प्लस 1/30। अब है ये 15 और 30 की एलसीएम। तो 15 और 30 की जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारा 30। 15 2 जा 2 1 जा प्लस 30 1 जा। चलिए अब ये क्या आया 1/v इक्वल टू कितना हो गया 3/30। तो 1/10, तो 1/v इक्वल टू 1/10, देयरफॉर v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। मतलब कहाँ रखेगा इमेज, कहाँ बनेगा इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये आ गया इमेज के बारे में कि इमेज डिस्टेंस कहाँ बनेगा, राइट साइड बनेगा मिरर के, बिहाइंड बनेगा। इसका मतलब यही होता है, पॉजिटिव का मतलब यही होता है, पॉजिटिव यही इंडिकेट करता है। अब देखिए तो मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। चलिए अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज बताना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर। v कितना है, तो v है 10 सेंटीमीटर। u कितना है, तो u हमारा है -30, ठीक है। चलिए तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा 5/3। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा 5/3। चलिए और ये भी प्लस में, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया 5/3। अब डिवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, इमेज पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है इमेज, तो हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा और 1.66 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट का 5 सेंटीमीटर है और ये है 1.66, मतलब डिमिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा दिया कैसा बनेगा, तो डिमिनिश्ड। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, लेंस से रिलेटेड, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारा सेट चलते रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज नया वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या है, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।